हरिओम भैया। रेखा जी। हरिओम। हरिओम भैया। आवाज ठीक है? हरिओम हरिओम। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। तो हम लोगों ने 5 अध्याय श्रीमद् भगवत गीता का देख लिया है। आज छठे अध्याय पर चल रहे हैं। कितना अच्छा लगता है जब कुछ चीजें समझ में आती। हम लोगों ने धीरे धीरे 5 अध्याय समझ लिया और उम्मीद करते हैं ऐसे एक दिन 18वें अध्याय को हम लोग समझ लेंगे। तो ये हमारा छठा अध्याय है। संसार में धर्म के नाम पर रीति रिवाज यही चल रहे हैं। धर्म क्या है? कुछ रीति रिवाज है, कुछ पूजा पद्धतियां हैं, कुछ संप्रदायों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ये बाहुल्य होने पर कुरीतियों का समन करके एक ईश्वर की स्थापना एवं उसकी प्राप्ति की प्रक्रिया को प्रशस्त करने के लिए किसी महापुरुष का आविर्भाव होता है। कोई महापुरुष क्यों जन्म लेता है? महापुरुष का जन्म क्यों होता है? तो बताया है क्यों। धर्म की संस्थापनार्थ। हाँ? भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि वो ईश्वर या मैं अवतरित होता हूँ। क्यों? जब अधर्म बढ़ता है, धर्म की स्थापना के लिए। ये क्या है? ये रूढ़ियां बढ़ जाती हैं, धर्म लुप्त हो गया और धर्म के नाम पर कुछ और चलने लगता है। समाज में यही हो रहा है कि धर्म के नाम पर रीति रिवाज को जो मान रहा है वही धार्मिक है। जो पूजा कर रहा है वो बाहर का दिखावा वाला पूजा। गुलशन जी हरिओम। कुछ संप्रदाय के हमारे रीति रिवाज, त्योहार, व्रत, उपवास, पर्व हैं, उनको जो जो मान रहे हैं वो सब कहे जाते हैं धार्मिक। लेकिन जो महापुरुष आता है सब कहते हैं ये व्यर्थ है। शिव संहिता, हम इसके बाद शिव संहिता शुरू करें। तो शिव संहिता में आप देखेंगे कि वहां भी भगवत गीता की ही बातें कही गई है भगवान शिव के द्वारा। अरे भगवान शिव, भगवान कृष्ण क्या अलग अलग बात कहेंगे? महर्षि पतंजलि और भगवान कृष्ण जब एक बात कह रहे हैं तो भगवान शिव अलग कैसे बोलने लगेंगे? उनकी भी बातों में देखेंगे कि ये हम जो जो मानते हैं, जो जो हम करते हैं धर्म के नाम पर, भगवान शिव भी उसको कह रहे हैं अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, भ्रम से उत्पन्न हुआ है, कुरीति है, रूढ़ी है। और महापुरुष इन रूढ़ियों को, इन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए ही आते हैं। क्रियाओं को छोड़कर बैठ जाने और ज्ञानी कहलाने की रूढ़ी कृष्ण काल में भी अत्यंत व्यापक थी। मतलब जो करना है वो तो छोड़ दिए। भगवान कृष्ण कह रहे हैं मन को निर्मल करना है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं चित्त की वृत्ति का निरोध करना है। चित्त की वृत्ति का निरोध करना तो छोड़ दिए, मन को निर्मल करना तो छोड़ दिए। अब योग के नाम पर, धर्म के नाम पर ना जाने क्या क्या किए जा रहे हैं हम। ना जाने कौन कौन सी क्रियाएं किए जा रहे हैं हम, और योगी बने बैठे हैं। क्या है ये? भैया, इसलिए हम्म। लेकिन ये चीज इतनी नस नस में रम चुकी है ना। अच्छे से अच्छे गीता 10-10 साल से 15 साल से गीता पढ़ने पढ़ाने वाले लोग भी
गीता में कहीं नहीं उल्लेख है कि 11 करो या 11 को चावल मत खाओ, या जो ये जो भी समाज में चीजें चलती आ रही हैं, बस पुराने करते आ रहे हैं तो उसको फॉलो करने में लगे हुए हैं, वो मानने को ही तैयार नहीं होते। तो वही तो बता रहे हैं कि ये रूढ़ियां भगवान कृष्ण के समय में भी थी, कुरीतियां कृष्ण के समय में भी थी। अगर कोई खेत है, फील्ड है, खेत है, उसमें आप फसल नहीं बोएंगे तो क्या खेत खाली रहेगा? खेत में कुछ न कुछ तो उगेगा ही। घास फूस, हैं, कांटे, झाड़ियां, पेड़ पौधे, अनावश्यक चीजें उत्पन्न हो जाएंगी। और कुछ समय बाद वहां जंगल खड़ा हो जाएगा। कोई 100 साल बाद आएगा तो देखेगा, अरे यहाँ तो हम खेती किया करते थे, यहाँ तो हम गेहूं चावल, गेहूं धान सरसों ये सब उपजाया करते थे। आज दिन यहाँ तो जंगल खड़ा हो गया। कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि हमने उसको छोड़ दिया, अभ्यास नहीं करने लगे। हम अभ्यास छोड़ देते हैं, जैसे अभ्यास छोड़ते हैं वैसे ही रूढ़ियां क्या होती हैं? रूढ़ियां, कुरीतियां अपना स्थान बना लेती हैं। अब जैसे प्रकाश है और अंधकार है। अंधकार क्या है? प्रकाश का अब्सेंस ही अंधकार है। प्रकाश नहीं है तो अंधकार है, अंधकार प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। तो ये रूढ़ियां और कुरीतियां क्या हैं? ये अंधकार हैं। क्योंकि हमने प्रकाश को छोड़ दिया तो अंधकार तो आएगा ही आएगा। रूढ़ियां कुरीतियां तो आएंगी ही आएंगी। वो कृष्ण के समय में भी थी। आज जितने संप्रदाय हैं, चाहे वो बौद्ध संप्रदाय हो, चाहे वो हिंदू संप्रदाय हो, मुस्लिम संप्रदाय हो, सिख संप्रदाय हो, जैन संप्रदाय हो, क्रिश्चियन संप्रदाय हो, कोई भी संप्रदाय है, सब में वही रूढ़ियां हैं, वही कुरीतियां हैं। संतों ने, महापुरुषों ने तो कहा हमें अपने चित्त को निर्मल करना है, लेकिन हमने उस काम को छोड़कर, धर्म को छोड़कर हम कुरीतियों के शिकार हो गए। इसलिए इस अध्याय के प्रारंभ में ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस प्रश्न को चौथी बार स्वयं उठाया। स्वयं उठाया कि ज्ञान योग और निष्काम योग कर्म, निष्काम कर्म योग दोनों के अनुसार कर्म करना ही होगा। ऐसा मत मानना कि कर्म नहीं करना है। ये जो हम मान लेते हैं कर्म नहीं करना है, हम तो ज्ञान योगी हैं, हम तो ज्ञानी आदमी, उलझ गए, रूढ़ी के शिकार हो गए। इसलिए भगवान कृष्ण ने स्पष्ट कह दिया, तो कर्म तो करना ही है, कर्म बिना किए बचेंगे नहीं। अध्याय 2 में उन्होंने कहा, अर्जुन, क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई रास्ता ही नहीं है। क्षत्रिय के लिए क्या बताया? कि युद्ध करना है क्षत्रिय को, ये क्षत्रिय का धर्म है। इस युद्ध में हारोगे तो देवत्व प्राप्त होगा, जीतोगे तो महामहिम स्थिति प्राप्त होगी। ऐसा समझकर युद्ध कर। अर्जुन, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है। भगवान कृष्ण अर्जुन से ये बात कह रहे हैं, कर्म के बारे में नहीं कह रहे हैं। तू कर्म कर, ये विषय ये ज्ञान तुझे ज्ञान योग के, ये बातें तुझे ज्ञान योग के विषय में कही गई है। कौन सी बुद्धि? यही कि युद्ध कर। ज्ञान योग में ऐसा नहीं है कि हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें। ज्ञान योग में केवल अपने हानि और लाभ का स्वयं निश्चय करके, अपनी शक्ति को समझकर कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। ज्ञान योग क्या है? अपना लाभ किसमें है, अपनी हानि किसमें है, अपनी क्षमता क्या है,
इसको समझकर हम उसमें उतरते हैं। अपनी शक्ति समझकर हम कर्म में प्रवृत्त होते हैं, जबकि प्रेरक महापुरुष ही है। ज्ञान योग में युद्ध करना अनिवार्य है। अध्याय 3 में अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान, निष्काम कर्म योग की अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे घोर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्जुन को निष्काम कर्म योग कठिन प्रतीत हुआ, ज्ञान योग सरल प्रतीत हुआ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि दोनों निष्ठाएं मेरे द्वारा कही गई हैं, किंतु किसी भी पथ के अनुसार कर्म को त्याग कर चलने का विधान नहीं है। कह रहे हैं कोई भी मार्ग अपनाओ, किसी भी मार्ग पे चलो, लेकिन कर्म को नहीं छोड़ना है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। न तो ऐसा ही है कि कर्म को न आरंभ करने से कोई परम नैष्य कर्म की सिद्धि पा ले। कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं है कि कर्म ना करे और सिद्धि पा ले, और ना आरंभ की हुई क्रिया को त्याग देने से कोई उस परम सिद्धि को पाता है। कोई क्रिया आपने आरंभ किया है, उसको त्यागने से भी आपको परम सिद्धि नहीं मिलेगी। दोनों मार्गों में नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया को करना ही होगा। चाहे आप कर्म योग में चल रहे हैं, चाहे आप ज्ञान योग में चल रहे हैं। कर्म योग और ज्ञान योग के अंतर को हमने देखा है। कर्म योग क्या है? कर्म योग में साधक अपनी क्षमता का, ज्ञान योग में अपनी क्षमता का उसे ज्ञान होता है, अपने लाभ हानि का उसे ज्ञान होता है, और उसके आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर वो कर्म करता है, उसको कहा ज्ञान योग है। निष्काम कर्म योग में अपनी क्षमता का कोई ज्ञान करने की जरूरत नहीं होती है। जो निष्काम कर्म योगी होता है, वो किसके लिए कर्म करता है? अपने आप को निमित्त मान के कर्म करता है। सब कुछ वो मानता है ईश्वर ही कर रहा है, उसी की प्रेरणा से ही हो रहा है। लेकिन कह रहे भगवान, दोनों मार्गों में नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया, ये यज्ञ की प्रक्रिया क्या है? मन की निर्मलता, वृत्ति निरोध, बंधन को खोलने की स्थिति, इसको करना ही है। बिना बंधन को खोले, बिना वृत्तियों को नष्ट किए, बिना संस्कारों को नष्ट किए संभव नहीं है कि चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग। अब अर्जुन ने भली प्रकार समझ लिया कि ज्ञान मार्ग अच्छा लगे अथवा निष्काम कर्म योग, दोनों दृष्टियों में कर्म करना ही है। अब अर्जुन को यह बात समझ में आ गई। आप में से किसको समझ में नहीं आई है ये बात? कोई है जो ये बात अभी तक नहीं समझ में आया उसे? इतना व्याख्यान देने के बाद अर्जुन को भगवान का। विद्या जी बताएं। भैया, जो निष्काम निष्काम कर्म कर रहा है, ये जो भी कर रहा है, वो तो पहले ज्ञानी हो ही गया है। जिसको ज्ञान हम्म नहीं प्राप्त होगा, वो तो निष्काम कर्म कर ही नहीं सकता है। तो वो तो पहले से ही ज्ञानी है ही, तभी तो वो निष्काम कर्म की ओर प्रवृत्त हुआ है। ज्ञानी, ज्ञानी का मतलब क्या है? अंधकार ज्ञानी मिटा, हो, उसका विकृति हटी। ज्ञान का मतलब है कि बस सिर्फ भाव बदल जाता है। ज्ञान योग का मतलब, ज्ञान योग एक रास्ता है, एक कर्म योग रास्ता है। कर्म दोनों में ही करना है। सिर्फ ज्ञान योग में क्या होता है? वो अपने ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ता है, अपने विकारों को देखता है, ये हमारे अंदर है,
और इसको हमें नष्ट करना है। हमारे अंदर ये क्षमता है, ये पुरुषार्थ है, ये गुण है हमारे अंदर, हम इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्षमता के अनुसार आगे बढ़ता है। जबकि कर्म योगी क्या है, वो ये सब नहीं देखता है, क्या है हमारे अंदर, क्या नहीं है हमारे अंदर। हमको सिर्फ निमित्त निष्काम भाव से कर्म करते जाना है, आसक्ति नहीं करनी है किसी चीज की। उस ईश्वर के लिए हम कर्म कर रहे हैं, उस परमात्मा के लिए कर्म कर रहे हैं। ये दोनों ही मार्गों में किया जाने वाला कर्म बंधन नहीं देता है, बल्कि मुक्ति की ओर ही ले जाता है। ये दोनों मार्गों में किए जाने वाला कर्म हमें उस नैष्य कर्म स्थिति को ही प्राप्त करवाता है। लेकिन कर्म तो दोनों मार्गों में ही करना पड़ता है। आप ज्ञान योग को समझ रहे हैं कि वो ज्ञानी हो गया, बिल्कुल। अरे ज्ञानी अगर हो गया तब तो मुक्त हो गया ना। ज्ञानी मतलब पंडित हो गया, ब्राह्मण हो गया। अभी न पंडित हुआ न ब्राह्मण हुआ, अभी ज्ञानी नहीं हुआ है, ज्ञान मार्ग में अभी चल रहा है, चलना शुरू किया है ज्ञान मार्ग में। ठीक है, अर्जुन को जी अभी भैया। ज्ञान नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इतना समझ में आया है कि दोनों मार्गों में कर्म करना पड़ेगा। इतनी सी बात अब अभी अर्जुन को समझ में आई। अर्जुन अभी ज्ञानी नहीं हुआ, तो आप भी अभी ज्ञानी नहीं हुए हैं। हाँ, इतना तो समझ में आया होगा कि दोनों मार्गों में हमें कर्म करना पड़ेगा, चाहे हम ज्ञान योगी हो चाहे हम कर्म योगी हो। ठीक है, ये जी बात भैया। समझ में आ गई। जी भैया, ज्ञान योग चलते हैं। में अपने पर हम्म विश्वास बढ़ता है। अपने पर, हम्म अपना जो कर्म कर रहा है उसका विश्वास बढ़ता जाता है, अपनी क्षमता का विकास होता हम्म है। ये समझ में आया। हम्म, हम्म। जी भैया। चलते हैं आगे। फिर फिर भी पांचवें अध्याय में उसने प्रश्न किया कि फल की दृष्टि से कौन श्रेष्ठ है, कौन सुविधाजनक है। तो श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, दोनों ही परम श्रेय को देने वाले हैं, एक ही स्थान पर दोनों पहुंचाते हैं। फिर भी सांख्य की अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। किसको श्रेष्ठ कहा? ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ कहा, क्योंकि निष्काम कर्म का आचरण किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता है। ये ज्ञान योग में भी आगे चल के निष्काम कर्म योगी ही हो जाता है। वो दोनों कर्म एक ही हैं, अतः स्पष्ट है कि वह निर्धारित कर्म किए बिना कोई सन्यासी नहीं हो सकता है, न कोई योगी ही हो सकता है। केवल इस पर चलने वाले पथिकों की दो दृष्टियां हैं जो पीछे बताई है। दोनों चीजें एक ही हैं, ज्ञान और कर्म, बस दृष्टि अलग हो जाती है हमारी। ठीक है, एक में चश्मा लगा लिए हैं, एक बिना चश्मे के देख रहे हैं। ठीक है, ये बस इतनी सी बात है। और कर्म तो वही है, कर्म में कोई परिवर्तन नहीं आया है। हम चश्मा लगा के पढ़ रहे हैं या बिना चश्मे के पढ़ रहे हैं, एक ज्ञान हो गया, एक कर्म हो गया। तो ये चश्मा लगा लिए ज्ञान है तो ये चश्मा क्या है? ये तो अस्थाई है, आगे चल के उतरना, कर्म योग के रास्ते से ही गुजरना है, वो अवस्था आती ही आती है। इस प्रकार अभी तक हमने इतनी बातें देख ली। भैया, हम्म इसमें कर्म तो दोनों में ही करना है ना? ज्ञान हम्म मार्ग में भी कर्म मार्ग में भी। बस ज्ञान मार्ग में ये रहता है कि हम आसक्ति को छोड़ देते हैं, यही है ना? बस उसमें आसक्ति आसक्ति दोनों में लगी। नहीं होती है, न कर्म में न ज्ञान में, आसक्ति दोनों में नहीं होती है। बस अभी जैसे हम एक उदाहरण दिए ना, कि अभी मैं चश्मा लगा के पढ़ रहा हूँ, हम्म, चश्मा लगा के पढ़ रहा हूं तो क्या पढ़ तो रहा ही हूं ना, कर्म तो कर ही रहा हूं, पढ़ रहा हूं अभी भी, पढ़ा रहा हूं अभी भी, तो कर्म तो हो ही रहा है। लेकिन हमने चश्मा अभी उतार दिया,
तो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ तो अभी भी रहे हैं, पढ़ तो तब भी रहे थे, कर्म तो तब भी, ज्ञान योग में भी कर्म करना है, कर्म योग में भी कर्म करना है। बस अंतर थोड़ा सा है, वही जो बताया। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, बस हल्का सा। मैं तो नहीं समझी क्या अंतर है। हम्म। मैं नहीं समझी सर क्या अंतर है। अंतर क्या है? मैं तो इतनी ज्ञान, देर से यही समझ रही थी कि उसमें आसक्ति के साथ कर्म करेंगे, उसमें ज्ञान प्राप्त हो गया तो आसक्ति छूट जाएगी सिर्फ। आसक्ति, आसक्ति तो दोनों में नहीं रहेगी, हम्म, आसक्ति दोनों में नहीं, निष्काम कर्म योग है, ये ज्ञान है। बस अंतर क्या है इसको समझें। अंतर ये है, ज्ञान योग में जो साधक होता है, जो पथिक होता है, जो योगी होता है, वो अपने लाभ हानि को समझता है। हमारी लाभ हानि क्या है? हमारा लाभ इसमें है कि हमारे विकार सारे नष्ट हो जाएं, मोह नष्ट हो जाए, क्रोध, लोभ, काम, वासना सारी चीजें नष्ट हो जाएं, इसमें हमारा लाभ है। तो जो ज्ञान योगी होता है, वो इसको नष्ट करने के काम में आगे बढ़ता 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 जाता है, और अपनी क्षमता का भी ज्ञान होता है उसे, कि हम कौन सी श्रेणी में हैं, शूद्र श्रेणी में है कि वैश्य श्रेणी में है कि क्षत्रिय श्रेणी में है कि ब्राह्मण श्रेणी में है, कौन सी श्रेणी में है, उस क्षमता के अनुसार वो कर्म करता हुआ ज्ञान योग से आगे जाता है। और जो कर्म योगी होता है, उसे ये अपनी क्षमता नहीं ज्ञात होता है, उसको अपनी लाभ हानि भी नहीं देखना होता है, उसको सिर्फ एक काम करना होता है, हमें सिर्फ करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। यहां फल की चिंता किस रूप में थी? वो ज्ञान रूप में थी, लाभ हानि की चिंता थी, कि अगर हम चित्त को मैला करेंगे, चित्त में विकार बढ़ाएंगे तो हानि होगी। लेकिन वहां कर्म योग में वो योगी कुछ की चिंता नहीं करता है, सिर्फ कर्म करता है, और जो कुछ करता है वो ईश्वर के निमित्त करता है, अपने आप को निमित्त मान के करता है। वो कुछ भी अपने आप में ये नहीं सोचता कि मैं कर रहा हूं, जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर ही कर रहा है। समझ में आया लेखा जी? बस हल्का सा जी भैया, भाव। जी भैया, हाँ। तो ये कह सकते हैं ना कि ना अपने स्वभाव के अनुसार अपना धर्म, यानी कि जो स्वधर्म का आया है उस तरह से करना है। हाँ, कर्मयोग में सिर्फ कर्म करता है, जैसी जो उसकी जैसी जो भी क्षमता होती, जिस भी स्थिति में वो कर्म करता है, अपने आप को सिर्फ निमित्त मान के कर्म करता है, उसको प्रयोजन से कोई लेना देना नहीं होता, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। दीपाली जी बताएं। सर मेरा सवाल ये है, ये जो ज्ञान योग और कर्म योग है, तो क्या योगी इसका चुनाव करता है कि ये स्वतः हो जाता है? ये चुनाव करेगा या स्वतः होगा, अब इसके बारे में तो अभी तक भगवान कृष्ण ने कुछ नहीं कहा। दो मार्ग बताए हैं, कहा दोनों में से आप किसी पर भी चल सकते हैं, दोनों मार्ग एक ही है, दोनों एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर यही भावों का है, मानने का अंतर है। कर्म तो दोनों में ही करना है ना, कर्म को छोड़ना नहीं है कि हम ज्ञान योग में चल रहे हैं तो कर्म नहीं करना है, कर्म तो दोनों में ही करना है।
अब ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि हम ये पढ़ रहे हैं, चश्मा लगा के पढ़ेंगे कि बिना चश्मे के पढ़ेंगे, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। या हो सकता है हमारी स्थिति हो कि भाई हम चश्मा लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी स्थिति ऐसी है, हमको जरूरत है, इसलिए हम इसको लगा रहे हैं। तो ये कर्म योग, ज्ञान योग 2 मार्ग हैं। इस पे आपकी स्थिति कैसी है? श्रेष्ठ कौन बताया? कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है? श्रेष्ठ मार्ग है कर्म। निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। तो कहा ये कर्म योग पे कौन चल सकता है? अब हम चश्मा लगा के चल रहे, क्या ये श्रेष्ठ है? चश्मा लगा के हम पढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन क्षमता नहीं है तो हम इसको ऐसे सहारा लेके पढ़ रहे हैं। तो ये ज्ञान योग उससे नीचे की अवस्था है, कर्म योग उससे ऊपर की अवस्था है, लेकिन अंत में कर्म योग से ही रास्ता गुजरेगा। मार्ग आगे चलकर, ये शुरुआत में ज्ञान योग दिखेगा ज्ञान योग है, लेकिन आगे चल के वो भी कर्म योग ही हो जाता है, सन्यासी ही हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े, प्रथम श्लोक पर चर्चा करें। जी भैया बढ़िए। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निर्निर्न चाक्रियः। श्री कृष्ण महाराज बोले, अर्जुन, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना ना रखते हुए जो कार्यम कर्म करता है, करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है, वही सन्यासी है। अब यहां देखिए, भगवत गीता जो पढ़ ले वो अपने आप को सन्यासी कहने से पहले 100 बार सोचेगा, अपने आप को योगी कहने से पहले 1000 बार सोचेगा, अपने आप को संत कहने से पहले लाखों बार सोचेगा कि क्या मैं संत हूं, क्या मैं योगी हूं, क्या मैं सन्यासी हूं। सोचेगा वो, हजारों बार अपनी परीक्षा लेगा, उसके बाद कहेगा कि मैं सन्यासी हूं। सन्यासी कहना, संत कहना बहुत बड़ी बात है। कबीर दास जी ने अपने को संत नहीं कहा, दुनिया ने उनको संत कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने को संत नहीं कहा, दुनिया ने उनको संत कहा। आज दुनिया हमें संत नहीं कहती है, हम अपने आप नाम के आगे संत लगा देते हैं, फलाने संत, सन्यासी, योगी। दुनिया हमको नहीं कहती है, लेकिन हम लगा लेते हैं। और जो गीता को समझ लेगा कभी नहीं कहेगा कि मैं योगी हूं। योगी होगा भी तो नहीं कहेगा हम योगी हैं। अगर योगी कह रहा है अपने आप को, मतलब क्या है उसके अंदर में? अहम है। और अहम है तो योगी कैसा? अहम है तो संत कैसा? अहम है तो सन्यासी कैसा? जिसने अहम को छोड़ दिया वही सन्यासी है, वही संत है, वही योगी है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, कर्म फल की चिंता किए बिना, कर्म फल के आश्रय से रहित होकर कर्म करते समय किसी प्रकार की कामना ना रखते। जिसने संपूर्ण कामना छोड़ दिया और कर्म कर रहा है, वही सन्यासी है। छठा अध्याय है गुलशन जी, ये छठा अध्याय है। और सन्यासी करता क्या है? तो करने योग्य प्रक्रिया विशेष को करता है, यज्ञ की प्रक्रिया को करता है। नियत
कर्म को करता है, नियतम कर्म कुरु, ऐसे करके बताया गया है ना। नियत कर्म को जो करता है वही सन्यासी है, वही योगी है। केवल अग्नि को त्यागने वाला, केवल क्रिया को त्यागने वाला न सन्यासी है न योगी है। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, योगी होते हैं, सन्यासी होते हैं। कैसे सन्यासी होते हैं? 99.99% लोग ऐसे ही सन्यासी हैं। एक कहावत कही गई है, नारी मुई घर संपत नासी, मूड मुड़ाए भय सन्यासी। पत्नी का देहांत हो गया, सारी संपत्ति भी जो थी वो भी सब समाप्त हो गई, तो क्या हो गए? सन्यासी हो गए। सन्यास लेना कितना आसान है। बस एक जोड़ी कपड़ा चाहिए, एक माला चाहिए, गमछा चाहिए, थोड़ा सा बाल वाल भी नहीं बनाना है, बड़ा कर लिए, हो गए सन्यासी। लोग नमस्कार करेंगे, कुछ न कुछ मिलेगा भी, तो जीवन यापन अच्छे से चल जाएगा। क्या है ये? कितना सस्ता सन्यास है। कहते हैं धर्म का धंधा कभी न मंदा। धर्म का जो व्यापार है आज के समय में कभी मंदा नहीं होता है। जितना बढ़िया दिखावा उतना अच्छा मार्केटिंग। बिजनेस का जो रूल है ना, जो दिखता है वो बिकता है। तो जो जितना अच्छे से दिखा ले अपने आप को, प्रदर्शित कर ले अपने आप को, उतना अच्छा है, उतनी भीड़ जाएगी उसके पास। मार्केटिंग का सारा खेल है। जैसे मार्केटिंग बिजनेस में होता है, ऐसे ही आज धर्म के नाम पे मार्केटिंग हो रही है। देख रहे हैं समाज में, हम लोग भी कहीं ना कहीं किसी के नजदीक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण जो व्यक्ति गीता को समझ लेगा, वो किसी अपने को भी हमेशा तौलता रहेगा। और कोई कहेगा कि चलो यहाँ चलो, और ये बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे योगी हैं, तो उनके पास जाने से पहले वो 1000 बार तौलेगा उनको। क्या वाकई में है? भगवान कृष्ण ने जो महापुरुष के लक्षण बताए हैं, योगी के जो लक्षण बताए, क्या इनमें दिख रहे हैं? अगर वो गुण धर्म लक्षण है ही नहीं तो कैसा योगी, कैसा संत, कैसा सन्यासी? एक ही लक्षण बताया, चित्त निर्मल होना चाहिए, कोई तृष्णा नहीं होनी चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें भरी हुई हैं तो कैसा योगी है? और चित्त के निर्मलता के लिए कोई काम भी नहीं कर रहा है, सिर्फ कोरी बातें ही कर रहा है, तो कैसा योगी है ये? कैसा सन्यासी है ये? कभी नहीं जाएंगे ऐसे व्यक्तियों के पास, ऐसे पाखंडी लोगों के पास। गीता इस परिप्रेक्ष्य में समझने योग्य है, इस परिप्रेक्ष्य में जानने योग्य है। आज लोगों के पास भीड़ सिर्फ ये देख के जाती है कि इनके पास इतने फॉलोअर हैं, इतनी भीड़ आती है, अरे बहुत बड़े महिमावान व्यक्ति हैं ये। और जो व्यक्ति महिमा दिखा रहा है, जो व्यक्ति ये चमत्कार दिखा रहा है, समझिए वो भी भटका हुआ व्यक्ति है। वो भी लोगों को भ्रमित कर रहा है और स्वयं भी भ्रमित है, औरों को भी भ्रमित कर रहा है। कदापि ऐसे व्यक्तियों के सानिध्य में नहीं जाना चाहिए, जो ऊट पटांग की बातें कर रहे हैं, व्यर्थ की बातें कर रहे हैं, धर्म की बात को छोड़कर और बात कर रहे हैं। और कबीर सर दास कुछ तो ऐसे हैं सर कि आप भी आइए 10 लोगों को और भी लाइए, मैं कि हद होती है सर किसी चीज की।
हाँ हाँ जो होता है। प्रभावित ही नहीं है आपसे, वो क्यों आया आपके पास? अगर आपके पास कुछ ऐसा हो देने के लिए जो उसको चाहिए, अगर वो आपके पास है ही नहीं तो वो क्यों आएगा आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही कई लोगों से मैंने ये चीज सुनी सर कि वो 10 लोगों को और जोड़ना है, 5 लोगों को। मैं कि कैसा है ये? और कैसे संत या तो कैसे व्यक्ति जो ये चीज कहे, जो आपसे प्रभावित ही नहीं हो रहा है, वो आपके साथ जुड़े ही क्यों? तो स्थिति क्या है, ये धर्म की स्थिति क्या हो गई है? बिजनेस बन गया है ना, धर्म भी बिजनेस बन गया है। और कबीर दास जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि गुरु बनाए जान कर, पानी पिए छान कर। कि गुरु जो है काफी सोच समझ के जान के बनाना चाहिए। ऐसे किसी को गुरु नहीं स्वीकार कर लेना चाहिए। भीड़ देखा, अरे बहुत महिमावान व्यक्ति हैं, बहुत बहुत बहुत, तो फिर उलझ गए, भटक गए। वो तो भटका ही है, हम भी भटके हुए हैं। भटका हुआ व्यक्ति भटके हुए के पास ही जाएगा, सुलझा हुआ व्यक्ति सुलझे के पास जाएगा। हम जैसे होते हैं वैसे ही के पास प्रकृति भी खींच के पहुंचा देती है। हमारी सत्ता कैसी है, निर्भर ये करता है। हम जैसे होंगे वैसे ही व्यक्ति हमें जीवन में मिलते हैं। अगर आपको जीवन में बुरे बुरे व्यक्ति मिल रहे हैं तो दुनिया उन बुरे लोगों में कमी नहीं है। प्रकृति का काम जानते क्या है? प्रकृति का काम है सिर्फ आपके अंदर जो एनर्जी है वो संयोग करवा दी। जैसे हम लोग रेडियो बचपन में थे, रेडियो अभी तो यूज नहीं होता है, तो रेडियो में घुमाने वाला होता था ना। हम लोग क्या करते थे, घुमाते थे उसको, चैनल पकड़ता था, अलग अलग चैनल पकड़ता था, सभी लोग चलाए होंगे। हो सकता है होगा किसी के पास भी। अभी रेडियो का ट्रेंड खत्म हो गया। फ्रीक्वेंसी मिलाते थे हम लोग ना। तो हम क्या फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी मिलाते थे? हम लोग अपने रेडियो को बस एक घुमाते थे और उस फ्रीक्वेंसी के साथ जैसे हमारा रेडियो कनेक्ट होता था तैसे ही चलने लगता था, बजने लगता था। तो हमारी फ्रीक्वेंसी गलत है मेरे भाई, इस वजह से हम सही लोगों के साथ में नहीं मिलते हैं। हमारी फ्रीक्वेंसी गलत है, हमारा कनेक्शन गलत ही लोगों के साथ होता है। तो अगर हमें जीवन में ऐसा लगे कि हमें हमेशा बुरे लोग ही क्यों मिलते हैं, तो उनमें कमी नहीं है, हमारी फ्रीक्वेंसी गलत है। हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को चेक करना चाहिए। अपनी फ्रीक्वेंसी को सुधारेंगे, सारे अच्छा कनेक्शन जुड़ने लगे। हाँ? और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी अच्छे अच्छे व्यक्तियों के साथ होती है, आपका जुड़ाव अच्छे व्यक्तियों के साथ होता है, तो ये भी मानिए कि आपकी फ्रीक्वेंसी ठीक दिशा में चल रही है। जैसे चल रहे हैं इसको ऐसे ही चलने दीजिए। तो सन्यासी कौन है? जो आसक्त रहित होकर कर्म कर रहा है, योगी है। और केवल योग के नाम पर, धर्म के नाम पर बाहरी आडंबर कर रहा है, बाहरी दिखावा कर रहा है, और उसके अंदर चित्त की निर्मलता के नाम पर कुछ भी नहीं है। वो न सन्यासी है न योगी है। क्रियाएं बहुत सी हैं उसके पास, उनमें से कार्यम कर्म, उसमें योग्य क्रिया नियत कर्म को करने के लिए कहा है, निर्धारित की हुई क्रिया विशेष को करने के लिए कहा है। वह है यज्ञ की प्रक्रिया, जिसका शुद्ध अर्थ है आराधना। जो आराध्य देव में प्रवेश दिला देने वाली विधि विशेष है, उसको कार्य रूप देना कर्म है। जो उसे करता है वही सन्यासी है, वही योगी होता है। केवल अग्नि को त्यागने वाला कि हम अग्नि नहीं छूते हैं, हम कर्म त्यागने वाले हैं। कर्म मेरे लिए कर्म है ही नहीं, मैं तो आत्मज्ञानी हूं।
केवल ऐसा कहे और कर्म आरंभ ना करे, करने योग्य क्रिया विशेष ना करे, तो वो सन्यासी भी नहीं है, योगी भी नहीं। कितनी सुंदर बात बताया है, कभी नहीं हम लोग समझे इस चीज को। ऐसे व्यक्ति योगी नहीं है, ऐसे व्यक्ति ज्ञानी नहीं है, ऐसे व्यक्ति सन्यासी नहीं है जो कर्म छोड़ के बैठे हैं। कौन है सन्यासी, इस पर आगे क्या कहते हैं? यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवः न ह्रासन्यस्त संकल्पो योगी भवति कथंचन। अर्जुन जिसे सन्यास कहते हैं, अर्जुन जिसे सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान। क्या कहा अर्जुन? सन्यास, सन्यास को ही योग कह रहे हैं, सन्यास को ही तू योग जान। आज योग क्या है? किसी से कह दो योग है, योग करते हैं, योग में है, तो वो समझता है बस फिजिकल की कुछ क्रियाएं करता है। फिजिकल क्रियाओं से शारीरिक लाभ है, बेनिफिट है, शारीरिक बेनिफिट है, बस थोड़ा बहुत प्राण के स्तर पे भी है, थोड़ा बहुत मन के स्तर पे भी है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत। क्यों है? क्योंकि उस समय हमने मन को कहीं और लगाया, किसी काम में लगाया, तो और शरीर को आराम मिला तो थोड़ा मन को भी आराम मिल गया। लेकिन सन्यास क्या है? तू उसी को योग जान, सन्यास को ही योग जान। समन्यास, सन्यास का मतलब क्या है? समन्यास, समता में न्यास, समता में स्थित होना सन्यास है। समन्यास कह रहे हैं, सम में स्थित होना, समन्यास। योगी संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष न योगी होता है और न ही सन्यासी होता है। तो सन्यासी होने के लिए, योगी होने के लिए ये संकल्पों को त्यागना होगा। जो संकल्प कह रहे हैं यहाँ, और महर्षि कह रहे हैं वृत्ति, वृत्ति निरोध करने से ही योगी होगा, सन्यासी होगा। कामनाओं का त्याग दोनों ही मार्गियों के लिए आवश्यक है, चाहे कर्म योग हो, चाहे ज्ञान योग हो। अगर कामनाएं हैं तो कोई योगी योगी नहीं है। तब तो सरल है कि हद कि कह दे कि हम संकल्प नहीं करते, हो गए योगी। हम कह दे भाई हम संकल्प नहीं करते हैं, हमारे अंदर में कोई कामनाएं नहीं है, हम तो सन्यासी आदमी हैं। लोग ऐसा बोलते भी हैं, अज्ञानता में बोलते हैं। जो व्यक्ति ये कह रहा है मैं सन्यासी हूं, मैं संत हूं, मैं महापुरुष हूं, मैं आत्मज्ञानी हूं, मैं तत्व ज्ञानी हूं, मैं कर्म योगी हूं, समझो वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो होगा कभी कहेगा नहीं। हीरा कभी कहता है मैं हीरा हूं, हीरा कभी नहीं कह सकता कि मैं हीरा हूं। हीरा को दुनिया कहती है ये हीरा है, हीरा अपने को नहीं कहता मैं हीरा हूं। अगर कोई ये कह रहा है मैं ये हूं, तो वो भ्रमित है, अभी भ्रम में है, अभी अज्ञान में है। अभी जब जो अवस्था में हो जाएगा वो बोलने लायक ही नहीं रहेगा। हैं? अगर बोलने लायक होता तो सारे लोग कहते हम योगी हैं, हम सन्यासी हैं, हम कोई कामना नहीं करते, हम तो अनासक्त होके कर्म करते हैं। हो गए योगी, हो गए सन्यासी। श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कदापि नहीं है।
आगे कहते हैं क्या, आरुक्षो मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणम् उच्यते उच्यते। योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही कारण है। कह रहे हैं जो व्यक्ति योगी होना चाहता है, सन्यासी होना चाहता है, योग पर आरूढ़ होने की इच्छा वाला है, मननशील पुरुष है, उसके लिए योग की प्राप्ति में कर्म करना ही एक कारण है। बिना कर्म के कुछ होगा नहीं। योग का अनुष्ठान करते करते जब वह परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, अनुष्ठान शब्द आया है, का उच्यते, अनुष्ठान। महर्षि पतंजलि भी कहे योग के अंगों का अनुष्ठान करना है। तो योग का अनुष्ठान करते करते जब वह परिणाम देने की अवस्था में आ जाए, उस योगारूढ़ता में समः कारणम उच्यते, संपूर्ण संकल्पों का अभाव कारण है। इससे पहले संकल्प पिंड नहीं छोड़ते हैं। पिंड ये संकल्प होते हैं, संकल्प ऐसे समाप्त नहीं होते हैं। संकल्प पहले बहुत होते हैं, विकल्प बहुत होते हैं। शुरू में तो संकल्प विकल्प ही तो आते हैं, जिसको महर्षि पतंजलि ने वितर्क से बताया, ये वितर्क है। फिर क्या कहते हैं 4 नंबर श्लोक में, यदा ही नेन्द्रियार्थेषु न कर्म स्वनुसजते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जिस काल में पुरुष न तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, ये अवस्था आती है। जिस काल में पुरुष ना तो इंद्रियों के भोगों में आसक्त होता है, न कर्मों में ही आसक्त है, योग की परिपक्व अवस्था में पहुंच जाने पर आगे कर्म करके ढूंढे किसे। अतः नियत कर्म आराधना की आवश्यकता नहीं रह जाती है, इसलिए वह कर्मों में भी आसक्त नहीं है। उस काल में सर्व संकल्प सन्यासी, सर्व संकल्पों का अभाव है, वही सन्यासी है, वही योगारूढ़ता है। रास्ते में सन्यास नाम की कोई वस्तु नहीं है। हम सन्यास समझते हैं, बड़ा सस्ता सन्यास है, एक चोला पहन लो बस सन्यास ले लिए। इस योगारूढ़ता से लाभ कुछ नहीं होगा। ये जो सन्यासी है, सन्यास है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। हाँ, योग आरूढ़ हो जाएंगे सन्यासी, वाकई में जब सन्यास की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे तो लाभ होगा, उसका फल भी दिखेगा। क्या, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादये आत्मैव ह्रात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। अर्जुन, मनुष्य को चाहिए कि वो अपने द्वारा अपना उद्धार करे। मनुष्य को क्या चाहिए भाई? मनुष्य को चाहिए जो मनुष्य का शरीर मिला है, जिस लिए मिला है उसको, उसका पालन करे, उस उद्देश्य को आगे बढ़ाए। हैं?
है मन बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये मनुष्य शरीर क्यों मिला है? हम अपने विकारों से मुक्त हो जाएं, मुक्ति को प्राप्त कर लें, ये हमारा अंतिम लक्ष्य है। फिर जन्म ना लेना पड़े, फिर मृत्यु में ना पड़ना पड़े। लेकिन हम तो भूल गए। जानते हैं सिकंदर कितना देशों को जीता। सिकंदर जब मरने लगा ना, तो उसने कहा एक बात। क्या कहा? मंत्रियों से बोला कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, मेरा जब शव लेके जाओगे तो मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, हाथ को बाहर निकाल देना, ऐसे लटका देना नीचे। बोले महाराज ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ताकि दुनिया को ये बता सकूं, दुनिया ये देखे सिकंदर ने कितना किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं लेके गया, खाली हाथ ही गया। हम यहाँ कितना भी बना लें, कितना भी बना लें, कितना भी बना लें, लेकिन लेके तो कुछ भी नहीं जाना है, कुछ नहीं लेके जाना है, सब यहीं छोड़ के जाना है। तो बना ही क्यों रहे हैं जब जाएगा नहीं साथ में? तो बनाओ कुछ ऐसा जो जाए साथ में, बनाओ कुछ ऐसा जिससे आगे का उद्धार हो, फिर जन्म ना लेना पड़े, ये फिर इस चक्कर में ना पड़ना पड़े, फिर इस भवसागर में ना आना पड़े। ऐसा कुछ करो। तो मनुष्य को चाहिए अपना उद्धार करे, अपने आत्मा को अधिक अधोगति में ना पहुंचाए। अरे लोभ जगा रहे हो, क्रोध जगा रहे हो, ईर्ष्या जगा रहे हो, मोह जगा रहे हो, द्वेष जगा रहे हो, दुर्भावना जगा रहे हो, वासना जगा रहे हो, ये तो नीचे ही ले जाने वाले हैं सब। ये सब नीचे ले जाने वाले हैं, अधोगति में ले जाने वाले हैं सब, निम्न योनियों को देने वाले हैं। कीट पतंग पशु पक्षी पेड़ पौधे का जन्म मिलेगा, भटकना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा काम करो कि इससे नीचे डिमोशन तो ना हो। अरे प्रमोशन लायक काम नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा भी मत करो कि डिमोशन हो। हैं? मनुष्य का शरीर मिला है तो कम से कम इतना ऐसा काम करो कि अगली बार हिसाब किताब अगर बराबर रखोगे ना, हिसाब किताब बराबर रखोगे, ना पुण्य किए ना पाप किए, बराबर रहेगा, तो फिर मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। और हिसाब किताब बराबर नहीं होगा तो क्या मिलेगा? माइनस में रहेगा तो निम्न अधोगति, और प्लस में रहेगा तो कुछ इससे उच्च कोई अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो कम से कम हिसाब किताब तो बराबर रखो, क्योंकि यह जीवात्मा स्वयं ही अपना मित्र है, यही अपना शत्रु भी है। मित्र शत्रु इस जग में यह अपनी आत्मा ही है, बाहर कोई मित्र शत्रु नहीं है। हम मित्र शत्रु बाहर देखते हैं? बाहर कोई मित्र नहीं है, बाहर कोई शत्रु नहीं है। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। सखा परम परमारथ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि इस शत्रु और मित्र, सुख और दुख इस जग में क्या है? ये सब माया का ही खेल है। तो कब यह शत्रु होता है, कब यह मित्र होता है, इस पर कहते हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं कब यह हमारी आत्मा शत्रु होती है, कब हमारी आत्मा मित्र होती है। तो अभी यहां तक कोई प्रश्न हो तो बताएं, 5 नंबर तक आज ही करें। कोई प्रश्न है किसी का? बात समझ में आ रही है ना? जी गुरु जी। इतना समझ में आया भैया।
कि कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग जो भी है वो साधन है, रास्ता है, और सन्यासी या योगी जो है वो एक अवस्था है, वो हाँ। एक मंजिल हो गई, तो वहां पहुंचे। हम्म। संन्यास योगी वो अवस्थाएं हैं, और हम लोग उन अवस्थाओं को बिना प्राप्त किए अपने आप को बोलने लगते हैं, जो हमें ये दर्शाता है कि हम उस अवस्था को नहीं प्राप्त किए। क्योंकि वो अवस्था प्राप्त करने के बाद दुनिया उसको बोलने लगती है, दिखाई देने लगता है आचरण में, वो अपने आप को कभी नहीं कहता है। हाँ बिल्कुल, दीपाली जी ने लिखा है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों न बोले बोल। बिल्कुल, ये रहीम जी कह रहे हैं, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मम मोल। बात तो सही है कि जो उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो कभी अपने बारे में, क्योंकि हम ही उसका समाप्त हो गया तो क्या बोलेगा फिर क्या। अब मैं ही नहीं रहा। कबीर भी कह रहे हैं ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, मैं समाप्त हो गया तो अब कहेगा क्या कि मैं हूँ सन्यासी, मैं हूँ योगी, मैं हूँ संत। वो बोल सकता है क्या? जो प्राप्त कर लिया और उस सागर में बूंद समा गई तो वो बूंद क्या बोलेगी? अगर कुछ बोलेगी भी तो अपनी ही उपेक्षा करवाएगी। इस सागर के सामने उस बूंद का क्या अस्तित्व है? तो ज्ञान होने के बाद, और ये ज्ञान ज्ञान ऐसी चीज है ना कि हम जितना ज्ञानी होते जाते हैं, जितना पढ़ते जाते हैं, जितना जानते जाते हैं ना, हमें लगता है हम उतने ही मूर्ख होते जा रहे हैं। और जब हम परम ज्ञानी, जो परम ज्ञानी हो जाता है वो परम मूर्ख भी हो जाता है, दुनिया के लिए परम मूर्ख हो जाता है, अपने लिए तो वो बहुत कल्याणकारी है। अगर हम दुनिया के लिए बहुत उपयोगी है तो समझो अपने लिए बिल्कुल व्यर्थ हैं। और जब हम अपने लिए उपयोगी हो जाते हैं तो दुनिया के लिए व्यर्थ हो जाते हैं। लगता है मूर्ख ही है ये। जड़ भरत जी थे ना, जड़ भरत जी की कहानी सुना होगा आप लोगों ने। एकदम बुद्धू थे, एकदम गंवार थे, एकदम मूर्ख थे बाहर वालों के लिए। क्यों मूर्ख थे? चालाक थे वो, कि बाहर अगर बुद्धिमान बनोगे तो ये यूज करने लगे। हाँ, कहते हैं ना सीधा जो डंडा होता है उसी को काटा जाता है। हाँ, तो जो सच में योगी होता है, सच में जो ज्ञानी होता है, बिल्कुल उसको अपने आप में लगता है हम तो बिल्कुल अज्ञानी। और ये अवस्थाएं आती, कहते हैं ना जितना पढ़ो उतना ही लगता है कि कुछ है ही नहीं, कुछ जानकारी ही नहीं है, और डिलीट हो गया। क्यों? क्योंकि बड़ा समुद्र दिखाई देने लगता है। कुएं का मेढक नदी में चला, तालाब में चला जाए, उसके लगे इतनी बड़ी दुनिया है। तालाब से निकल के नदी में पहुंच गया, अरे इतनी बड़ी दुनिया है। नदी से निकल के समुंदर में पहुंच गया, कोई और छोर ही नहीं है। रह सकता है क्या? मर ही जाएगा। वही हाल हमारी होती। ठीक है, चलिए शाम को मिलते हैं। हरिओम। हरिओम भैया। प्रणाम गुरु जी। हरिओम जी, हरिओम गुलशन जी। हरिओम गुरु जी। हरिओम हरिओम।